हाई स्कूल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का वार्षिक पेपर के सारे प्रश्न। स्टूडेंट, ये 100% रियल पेपर नहीं है, लेकिन ये 100% रियल है कि इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके 11 मार्च को देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना। स्टूडेंट, मैं एक भी सोल्यूशन आपको गलत नहीं बताऊंगा, सारे सोल्यूशन एक्यूरेट 100% सही बताऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2+x² + x का गुणांक पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर के पहले हमें कोई अचर राशि दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो एक माना जाएगा। कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक करना है। अगला प्रश्न है x² + 2xy + y² किसके बराबर है? तो आपको पता होगा ये x + y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। x + y का होल स्क्वायर होता है x² + 2xy + y²। अगला प्रश्न है यूक्लिड निम्नलिखित में से किस देश का वासी था? ठीक है, यूक्लिड कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। -4 किस चतुर्थांश में है? तो दोनों निगेटिव है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। अगला प्रश्न है रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं क्या कहलाता है? स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि दो अंत बिंदु हैं तो उसे अपन बोलते हैं रेखा खंड, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। एक रिजु कोण की माप होती है 180 डिग्री। रिजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी पर आपको टिक करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? देखिए, यदि आपके पास कोई त्रिभुज है जिसमें कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? देखिए, और यदि कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपको बराबर लिखना है। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री आपको लिख देना है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या होती है? तो ये हमेशा समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। कैसे? देखिए, यदि आपके पास दो भुजाएं हैं त्रिभुज में, और क्या बोला है? दो भुजाओं को मिलाने वाली, यदि हम इस रेखाखंड को मिलाएंगे तो तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। अगला क्वेश्चन है व्यास का मध्य बिंदु वृत्त का क्या कहलाता है? देखिए, व्यास का मध्य बिंदु बोला गया है। व्यास क्या होता है? आपको पता है, यदि आपके पास कोई सर्किल है तो ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और व्यास का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? तो केंद्र कहलाएगा। व्यास का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र। और यदि व्यास का आधा पूछ लिया जाए तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है प्रश्न क्रमांक 5। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का क्या कहलाती है? देखिए, यदि जीवा त्रिज्या से दोगुनी हो गई, यदि डी की लंबाई त्रिज्या से क्या है? दोगुनी है, तो वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? व्यास होता है, डायमीटर होता है। तो आपको व्यास लिख देना है। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है स्टूडेंट? आधार गुणे ऊंचाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सत्य एवं असत्य बताइए। देखिए, एक क्वेश्चन में आपको 100% सही बताऊंगा। ठीक है, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है सत्य एवं असत्य बताइए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम यहाँ पे फॉर सपोज दो अपरिमेय संख्या √3 + √2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो सोल्यूशन आएगा वो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है। बिल्कुल, यदि हमारे पास चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो कौन सा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद होता है। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि हमारे पास बहुपद द्विघाती है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघाती है तो 3 शून्यक होंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्या कहते हैं, परिसर कहा जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या उस वर्ग की बारंबारता कहलाती, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में 0 और -2 किसका हल है, पहला क्वेश्चन। दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ax + by + c = 0। 0 - 4 की कोटि, कोटि बराबर मतलब बाई एच का निर्देशांक, तो -4 से मिला देना है। बिंदु 3, 5 की यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से दूरी मतलब बाई एच का निर्देशांक, तो 5 से आपको मिला देना है। यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी, यक्ष अक्ष पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका, क्या लिखा है, अर्धगोले के पृष्ठ होते हैं। तो अर्धगोले के कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, ये मिला देना है। और जो आपका बचा तो ये इसका हल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है, आयतों की लंबाइयाँ बारंबारताओं, क्या लिखा है, आयतों की लंबाइयाँ बारंबारताओं की क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट, समानुपाती। आपको यहाँ पे लिखना है समानुपाती होती हैं। ठीक है, जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 3 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये लिखना है। थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था। तो आपको इसमें लिखना है बेटा पाइथागोरस। क्या लिखना है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस कौन था, तो थेल्स का ही शिष्य था। अगला प्रश्न क्या है, निर्देशांक 2 और 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, यक्ष अक्ष पे +5, वाई अक्ष पे +2। ठीक है, मतलब दोनों प्लस में है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको प्रथम लिखना है यहाँ पे। समचतुर्भुज के विकर्णों में परस्पर क्या संबंध होता है। तो देखिए, जो समचतुर्भुज होता है आपके सामने, उसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, विकर्ण समकोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप बचपन से पढ़ते होंगे, क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो आपको 4 गुणे भुजा लिखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से, 7/8 को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 7/8 मतलब 7 में आपको 8 का क्या करना है, भाग करना है। 0 बार में जाएगा, 7 आएगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा, 8 फते 56, 8 टाइम 64 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 फते 56 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा और 0 आएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दशमलव प्रसार, 0.875। ठीक है, और किस प्रकार का है, तो देखिए शांत दशमलव है। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना 3 टर्म बाद, तो आपको लिख देना है दशमलव प्रसार शांत है, और मान कितना आएगा, 0.875। अगला प्रश्न है, 16 की घात में 3/4 है, इसका मान बताना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। 16 को स्टूडेंट हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और घात में 3/4 है तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 3 करेंगे तो उत्तर आएगा 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, प्रश्न क्रमांक 7, √5 - √2, √5 + √2 का मान बताना है। ठीक है, तो कैसे हल करना है, देखिए इसमें a - b × a + b दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a² माइनस में b²। ठीक है, a² माइनस में b², तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 घटाएंगे तो आपको उत्तर आएगा 3। तो हमें इसका उत्तर क्या लिखना है, 3। अगला प्रश्न क्या है, 5/7 और 6/7 के बीच परिमेय संख्याएं लिखिए 2। देखिए, 2 परिमेय संख्या लिखना है, तो इन दोनों में हमें क्या करना है, 5/7 और 6/7 में, ठीक है, 6/7 में ऊपर नीचे 3 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है।
किसका गुणा, 3 का, क्योंकि 2 निकालना है तो 3 का गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 15/21 और ये हो जाएगा 18/21। क्या हो जाएगा, 18/21। अब देखिए 15 के बाद 16/21 और 17/21 इसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसका गुणनखंड बताना है। तो गुणनखंड कैसे करना है मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 12x² - 4x - 3x + 1। इसके बाद ठीक है क्या करना है, दोनों से 4x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3x - 1। तो आपका फाइनली सोल्यूशन आएगा 4x - 1 एंड 3x - 1। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या लिखा है, भुज एवं कोटि किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है x अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है और y अक्ष का निर्देशांक कोटि कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो जहां पर x और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं जिस कार्तीय तल में, तो ये चारों पार्ट क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने देखिए, इसमें आपको देख के बताना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जैसे b के निर्देशांक, b आपको कहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में, देखिए ध्यान से, b आपको दिख रहा है ये, तो b का निर्देशांक होगा x अक्ष में -5 के सामने है, y अक्ष पे 2 के सामने है, तो b का निर्देशांक आपको लिखना है -5 और 2। ठीक है, यल के निर्देशांक बताना है। देखिए क्रमशः करते हैं। इसके बाद c के निर्देशांक, तो c आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये c का निर्देशांक क्या होगा, देखिए c आपका जो है x अक्ष पे 5 के सामने, y अक्ष के -5 के सामने, तो c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 और 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए ध्यान से, निर्देशांक -3 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5। देखिए -3 और -5 हमें क्या कहाँ पे दिख रहा है, ई पर दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 और -4, 2 और -4, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु जी। कौन सा बिंदु है 2 -4 पे, बिंदु जी है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए इसमें हमें k का मान बताना है, x और y का मान दिया गया है। ठीक है, देखिए x के जगह में हमें 2 रखना है, y की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है, तो k का मान आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और 3 7, तो k का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए आप मान लेंगे नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत क्या है, y है। एक नोटबुक की कीमत x और एक कलम की कीमत y। क्वेश्चन में क्या है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, मतलब जो x है किस, देखिए आपको क्या लिखना है इसके बाद, x बराबर है 2y की, x किसके बराबर है, 2y की, क्योंकि इससे दुगना है, तो ये हो जाएगा x - 2y = 0। ये हो जाएगा इसका गणितीय समीकरण। अगला प्रश्न क्या लिखा है आप लोग के सामने, परिभाषाएं बतानी है समांतर रेखा। यदि 2 रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान है तो समांतर रेखा होती है। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज या ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या दर्शाना था, ये दर्शाना था जो ROS है, QOS - POS का आधा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर है इसको मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा लेंदी आपको जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो वीडियो बताना पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इसको भी तैयार करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या लिखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। ठीक है, हमें व्यास पता है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगा, और हमें क्या पता है, ऊंचाई पता, त्रिज्या ऊंचाई पता है, यल पता है, सीधा हमें πr/l में मान रख देना है, हमें उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 308 और त्रिज्या की ऊंचाई इतना है तो शंकु के आधार की त्रिज्या। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ये भी आपका मेंसुरेशन से, इसको भी जाके आप, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका बहुभुज बनाने को, इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।